सरकार भले ही शिक्षा की गुणवत्ता और सुरक्षित स्कूलों के बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन दमोह जिले के जबेरा में हकीकत उन दावों को आईना दिखा रही है। यहाँ करीब 750 मासूम बच्चे हर दिन किताबों से ज्यादा मौत के साए के बीच पढ़ाई करने को मजबूर हैं। 40 साल पुरानी जर्जर इमारत जिसकी छत कभी भी गिर सकती है, दीवारें जवाब दे चुकी हैं। हर दिन बच्चों के सिर पर मंडरा रहा है एक बड़ा खतरा। ये तस्वीरें किसी खंडहर की नहीं बल्कि स्कूल की है जहां देश का भविष्य तैयार किया जा रहा है। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर स्थित जबेरा का उत्कृष्ट विद्यालय, जहां रोजाना करीब 750 बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन हर सुबह उनके साथ स्कूल में दाखिल होता है एक डर कि कहीं आज स्कूल की छत न गिर जाए। स्कूल के रास्ते से रोजाना अफसर, नेता समेत कई जिम्मेदार निकलते होंगे, लेकिन शायद किसी जिम्मेदार की नजर स्कूल पर पड़ी नहीं। हम लोग जब स्कूल आए थे तो आज प्रेयर में लग रहा था कि ये सीलिंग हमारे ऊपर न गिर जाए और ये कभी भी गिर सकती है। हम अपने स्कूल आते हैं तो हमें डर लगता है कि हमारे ऊपर ये गिर ना जाए, और हम जब भी आते हैं तो कुछ न कुछ डर लगता ही रहता है कि कुछ गिर ना जाए। हमारे विद्यालय की भवन अभी की स्थिति अभी बहुत ही गंभीर है। हमारा जो स्कूल है उसमें आए दिन कुछ न कुछ छप्पर या सीमेंट वगैरह ऊपर से नीचे गिरी जाता है, और जो पानी है, पानी की टपकें लगातार हो रही है, जिससे हम लोगों को स्कूल में क्लासरूम में पढ़ाई करते वक्त भी असुविधा महसूस हो रही है। बच्चों की बातें सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मासूम पढ़ाई से ज्यादा हादसों के डर में जी रहे हैं। स्कूल की दीवारें जगह जगह से दरक चुकी हैं, प्लास्टर उखड़ चुका है, बरसात में छत टपकती है और कई बार छत का मलबा गिरने से बच्चे घायल भी हो जाते हैं। लेकिन हालात ऐसे हैं कि न बच्चों के पास कोई दूसरा विकल्प है और न ही शिक्षकों के पास। ये हमारे विद्यालय का जो भवन है लगभग 40 साल पुराना हो चुका है, और यहाँ की दीवारें और छत बिल्कुल जर्जर हो गई हैं, और बच्चों का ये अधिकार होता है कि वे सुरक्षित वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर पाएं। यहाँ की छत कभी भी गिर सकती है, भवन की जो दीवारें हैं वो भी कभी भी गिर सकती हैं। इसलिए मेरा शासन प्रशासन से ये आग्रह है कि यहाँ जल्द से जल्द यहाँ के भवन का निर्माण कराने की कृपा करें। बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी है, इसको कई बार मरम्मत भी करवा दिया गया है, फिर भी आए दिन रोज छप्पर गिरते हैं और बच्चों का बहुत नुकसान हो सकता है। किसी वर्किंग डे पर अगर विद्यार्थी के ऊपर कोई छप्पर गिरता है तो बहुत बड़ी जनहानि हो सकती है। इसलिए विभाग को और जो संबंधित अधिकारी हैं इनको विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे बच्चों का नुकसान ना हो पाए। सरकारी नौकरी निभाने की मजबूरी और बच्चों को पढ़ाने का फर्ज। शिक्षक हर दिन इसी डर के साथ क्लास लेते हैं कि कहीं पढ़ाते पढ़ाते कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। जबेरा का एक्सीलेंस स्कूल भवन 40 साल पुराना है। जर्जर भवन, बिल्डिंग की दीवारें आधी टूट चुकी हैं। छत सिर्फ कहने को आसरा है, लेकिन पानी रोक पाने की हिम्मत उसमें भी नहीं बची। बच्चों के अभिभावक भी डरे रहते हैं। जैसे ही कोई खबर मिलती है वो घबराकर स्कूल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जीवन और भविष्य को देखते हुए शिक्षण कार्य कहीं अन्यत्र जगह कराया जाए, अन्यथा किसी भी दिन जान माल की नुकसान की अंदेशा यहाँ इस भवन को देखकर प्रतीत हो रहा है, और वह पत्र के माध्यम से पीडब्ल्यूडी ने भी सुस्पष्ट कर दिया है। अतः मेरा सभी से निवेदन है माननीय कलेक्टर महोदय से कि आप शीघ्र संज्ञान लेकर उचित व्यवस्था बच्चों की पठन पाठन की कराएं। धन्यवाद। स्कूल के प्राचार्य भी मानते हैं कि इस जर्जर भवन की शिकायत कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से की गई, लेकिन फाइलें आगे नहीं बढ़ी। वर्तमान में बिल्डिंग की स्थिति बहुत ही गंभीर एवं चिंताजनक है। बिल्डिंग लगभग 40 वर्ष से अधिक वर्ष पुरानी है और निरंतर इसमें पानी रिसाव, सीलन और साथ में छप्पर गिरने की घटनाएं निरंतर होती जा रही हैं। और वर्तमान में विद्यालय में 750 बच्चे अध्ययनरत हैं और उनके लिए हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पूरी बिल्डिंग ही क्षतिग्रस्त है। इसलिए जहाँ ठीक ठाक सा लगता है वहाँ पर हम लोग विद्यालय लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बिल्डिंग इतनी क्षतिग्रस्त है कि कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। जब हमारी टीम ने स्कूल की भयावह तस्वीरें जिला कलेक्टर को दिखाई तो वो भी चौंक गए। कलेक्टर ने तुरंत संबंधित विभागों के अधिकारियों से बात की, हालात की जानकारी ली और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। जो हमारे अच्छे कक्षे हैं उनमें 2 शिफ्ट में क्लास लगाने के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि किसी भी तरह की हमारे बच्चों को असुविधा न हो। साथ ही पूरे जिले में पुनः सभी प्राचार्यों और हेडमास्टर्स को पुनः निर्देशित किया गया है कि वो लगातार अपनी बिल्डिंग देख लें, नज़र रखें,
यदि उनको लगता है कि कोई भी जीर्ण स्थिति में है या खतरे की स्थिति में है या कहीं खराब है, गिरने की स्थिति में है, तो उन पर पहले से चिन्हांकित करके उनमें बंद करें और जो हमारे अच्छे सुदृढ़ हैं और सुरक्षित हैं उन भवनों में क्लास लगाना सुनिश्चित करें। सवाल सिर्फ एक स्कूल का नहीं, सवाल उन 750 मासूम जिंदगियों का है जो हर दिन शिक्षा नहीं बल्कि किस्मत के भरोसे स्कूल पहुंचती है। अब देखना ये होगा कि सरकारी आदेश सिर्फ कागजों तक सीमित रहते हैं या फिर इन बच्चों को सचमुच एक सुरक्षित स्कूल मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।